एमबीटी या मॉडल बेस्ड टेस्टिंग ये कैसे होगा? पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो मॉडल बेस्ड टेस्टिंग है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेथड है। इसका मतलब सिस्टम के अंदर की में जाने की जरूरत नहीं होती है और इसका जो बेस होगा वो होगा रिक्वायरमेंट मॉडल। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो हमने रिक्वायरमेंट मॉडल जनरेट किए हैं वही इसके बेसिस होंगे। अब एमबीटी यूज क्या करता है? आपको याद होगा कि जब हमने अलग अलग डायग्राम्स बनाए थे, यूज केस डायग्राम बनाए थे, सीक्वेंस डायग्राम बनाए थे, तो यहां पर यूएमएल स्टेट डायग्राम्स भी बनाए थे। मॉडल बेस्ड टेस्टिंग में हम यूएमएल के स्टेट डायग्राम्स को यूज करते हैं, जो बिहेवियरल मॉडल का एक एलिमेंट है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें करते क्या है कि हम मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल एक्चुअल चीज नहीं क्रिएट करते हैं, जो स्टेट डायग्राम में दिया हुआ है उस तरीके से एक मॉडल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आपका एक वेब पेज है और वेब पेज में आप कहते हैं कि भाई हम जैसे ही यहां पर एक चीज क्लिक करेंगे तो यहां दो और हमारे पास ये कहें कि लिंक आ जाए या ये कहें कि ये हट जाए और ये दोनों आ जाए, तो हमको इसको मॉडल करना पड़ेगा। इसको मॉडल करने के लिए हमारे पास इनपुट होगा स्टेट डायग्राम। जैसे यहां पर देखिए एक ये हमने मॉडल बनाया। अब हम कहां जा रहे हैं? मान लीजिए वेब पेज की बात हो रही है, तो हम किस पेज पे जा रहे हैं, किस सेक्शन पे जा रहे हैं, क्योंकि एक पेज में कई सारे सेक्शन हो सकते हैं। अब इस पेज पर हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे जा सकते हैं। हो सकता है कि हम सीधा यहां से नेविगेट कर दें 2 पे और फिर हम अलग सेक्शन पे जाएं। हो सकता है कि सीधा हम 3 पे चले जाएं। हो सकता है कि हम सेक्शन 6 पे सीधा चले जाएं, सेक्शन 5 पे ना जाएं। तो ये अलग अलग सिनेरियो बन सकते हैं और ये हमको स्टेट डायग्राम बताएगा, क्योंकि मॉडल बेस्ड टेस्टिंग का मतलब ये है कि कैसे आप कोई चीज करेंगे तो वो फोर्स होगी चेंज होने में। तो पहले हम एमबीटी में हमारे कुछ स्टेप्स है। हम ये कोशिश करेंगे कि जो बिहेवियरल मॉडल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग यूएमएल डायग्राम्स में बिहेवियरल मॉडल्स में कुछ डायग्राम्स आते हैं। अब या तो हम बिहेवियरल मॉडल हमारे पास बना हो या फिर हम इसे बनाएंगे। अगर आपको एमबीटी करनी है तो आपको ये बिहेवियरल मॉडल्स चाहिए ही चाहिए और वो यूएमएल में बन जाते हैं। तो बिहेवियरल मॉडल आपको ये बताएंगे कि कैसे जो ये सॉफ्टवेयर है, अगर इसमें कोई बाहर का इवेंट आता है, कोई स्टिमुलस आता है, तो कैसे ये अपना स्टेट चेंज करेगा, कैसे ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं इस मॉडल को बनाने का तरीका क्या है। आपको करना क्या है, जितने भी यूज केस हैं वो आपको समझने हैं ताकि आप इसके इंटरेक्शन समझ सकें या कहें सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन समझ सकें सिस्टम के अंदर कि किसके बाद क्या होने वाला है। आपको ये देखना है कि एक जैसे मान लीजिए ये सीक्वेंस है और यहां पर आपने कहा कि भाई यहां पर हम कुछ एक्सटर्नल इवेंट देंगे तो ये चेंज हो जाएगा या ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सीक्वेंस बनाने हैं हर एक यूज केस के। तो आपको स्टेट डायग्राम बनाना है, सीक्वेंस डायग्राम बनाना है। वैसे अगर आप स्टेट डायग्राम बना लेते हैं तो वो बिहेवियरल मॉडल में ही आता है और वो आपका एज अ इनपुट लेंगे। तो सीक्वेंस तो आप बनाएंगे, उससे आपको स्टेट डायग्राम जरूर बनाना है और स्टेट डायग्राम जो सिस्टम का बनेगा वही आपका बिहेवियरल मॉडल है जो हम यूज करेंगे। और फिर आपको देखना है कि जो आपने बनाया है वो सही है या कंसिस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि वही मॉडल बेस्ड टेस्टिंग का बेस होगा। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो बिहेवियरल मॉडल है, एक बार आपने सीक्वेंस डायग्राम बना दिया ना और ये स्टेट डायग्राम बना दिया, मैंने आपसे कहा कि बार बार स्टेट डायग्राम इसका इनपुट होगा। एक बार जब स्टेट डायग्राम बन जाता है तब आप क्या करेंगे कि अलग अलग इनपुट के हिसाब से या फिर कहें इनपुट डिसाइड करेंगे जो सॉफ्टवेयर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाएगा, यानी कि उसका बिहेवियर चेंज करेगा। अब हम ये देखेंगे कि कौन से हमारे रिजल्ट आने हैं। अगर मान लीजिए a=1 है, एग्जांपल दे रहा हूं, और a=2 आना चाहिए इस स्टेट 1 में और स्टेट 2 में। अगर आप देख रहे हैं कि ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हर एक इनपुट के लिए, हर एक इनपुट के लिए जो आपने 2 में किया, आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको देखना है, आपको बताना है कि भाई ये आना है। फिर जब हम टेस्ट करेंगे तब आप चाहे मैन्युअली करें चाहे टेस्ट स्क्रिप्ट यूज करें, आपको ये देखना है कि जो रिजल्ट आ रहा है, जो हमने एक्सपेक्टेड कहा था और जो एक्चुअल आ रहा है, उसमें कुछ अंतर तो नहीं है। और अगर अंतर है तो इसका मतलब यह है कि आपको इसको ठीक करना पड़ेगा।
तो MBT जो मेन चीज आपको इसमें समझनी है, इतनी देर से जो मैंने बताया उसमें एक चीज समझनी है कि ये सॉफ्टवेयर बिहेवियर के लिए होता है, और खास तौर पे जब हम इवेंट, बाहर के इवेंट या इंटरनल इवेंट आते हैं और उस हिसाब से सॉफ्टवेयर कैसे परिवर्तित होता है, तो ये इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन जो होते हैं उनके लिए MBT मॉडल बेस्ड टेस्टिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है।